अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, आज से हमारा थर्ड टर्म स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तो आप सब ने अपना रोज़ाना का काम साथ साथ करना है ताकि आपके लिए बर्डन ना बने, और जो भी काम बुक पे दिया जाए या नोटबुक पे करने को कहा जाए, आपने मेरे अच्छे बेटों ने अच्छे तरीके से रोज़ का काम करना है। और आपको पता है इसके मार्क्स भी हैं, ठीक है, वो भी इंक्लूड होंगे। तो आप लोगों ने अपना काम इंशाल्लाह इरादा करें कि रोज़ाना साथ साथ करेंगे, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है काम करते हुए, कोई भी इशू हो, आप मुझसे गूगल क्लासरूम में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसका साथ साथ ही जवाब दूँ, ठीक है। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपने आप को सर्दी से बचाएं और अच्छा हेल्दी फूड खाएं, ठीक है। और घर में मम्मा की भी बात माननी है और अपना काम भी रोज़ाना साथ साथ करना है अच्छे बच्चों की तरह। चलें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। आज हमने बुक पे ही काम करना है और अभी हम इसको समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव सिमेट्री ये क्या होती है? हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिमेट्रिकल होती हैं। सिमेट्रिकल का मतलब अगर हम उनको सेंटर से हाफ करें, फोल्ड करें, तो उसकी दोनों साइड्स एक जैसी होती हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में ये देखें कि अगर हम एक एप्पल को सेंटर से कट करते हैं तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। वो दोनों हिस्से एक दूसरे से सेम होते हैं देखने में, तो इट मीन्स कि वो एप्पल क्या था? सिमेट्रिकल, ठीक है। और जिस सेंटर की लाइन से हमने उसको कट किया है वो लाइन हमारी क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब यहाँ देखें, हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उन्होंने। सबसे पहली है एक हट बनी हुई है। इसमें भी अगर हमने सेंटर में लाइन लगाई तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये लाइन इस हट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और वो दोनों पार्ट एक दूसरे से क्या हैं? सिमेट्रिकल, यानी सेम है देखने में। इसी तरह ये जो एप्पल की एग्जांपल है, इसमें भी एप्पल को जब सेंटर से कट किया गया है तो ये सेंटर की जो लाइन है ये हमारी क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये जो 2 पार्ट्स इसके बने हैं वो दोनों एक दूसरे से देखने में सेम है, एक जैसी ही शेप है, तो ये हमारे क्या हुए? सिमेट्रिकल शेप, ठीक है। इट मीन्स एप्पल हमारा यहाँ पे सिमेट्रिकल है। इसी तरह अगर हम इस बटरफ्लाई को देखें तो हमारी बटरफ्लाई इस साइड से भी उसी शेप की है, इस साइड से भी उसी शेप की है, वही उसके विंग्स की शेप है दोनों साइड्स पे। और ये जो सेंटर की लाइन है ये हमारी क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है? किसी भी शेप को इस तरह से डिवाइड करती है कि वो सिमेट्रिकल हो जाएं, यानी आपस उनकी दोनों साइड्स एक जैसी हों। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। अब इसके लिए हम और एग्जांपल्स देखते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी जो हम ऑब्जेक्ट्स देखेंगे उनमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे कि ये जो ए लेटर लिखा हुआ है, इसको जब हम सेंटर में लाइन लगाएंगे तो दोनों साइड्स एक जैसी शेप की होंगी। जो शेप इस साइड पे है वो ही उसकी लेफ़्ट साइड पे भी होगी। और अगर हम इसको सेंटर से लगाते हैं, इधर एक और लाइन लगाएं, तो तब ऊपर और नीचे वाली शेप जो है वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगी, वो एक जैसी नहीं होगी। इसी वजह से इस फिगर में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह ये जो प्लेन बना हुआ है इसमें भी सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि अगर हम इस तरफ को लाइन लगाते हैं तो ऊपर नीचे की शेप हमारी सेम नहीं रहेगी। और ये एरो जो बना हुआ है इसमें भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही है। इस तरह से लाइन लगाएंगे तो हमारी दोनों साइड की शेप सेम है, लेकिन अगर हम किसी और तरफ से लाइन लगाने की कोशिश करते हैं तो वो सेम नहीं रहती, ठीक है। इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि ये स्क्वायर बना हुआ है,
ट्रायंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, और इनको मैंने आपके लिए बनाए भी हैं। मैं आपको वो दिखाती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ लगेगी और फिर हमारी जो है वो शेप सेम हो रही है या नहीं। और इनकी दो, जैसे अब ये रेक्टेंगल है तो इसके इस तरफ भी लाइन लगाएं तो ऊपर की शेप और नीचे की शेप वो सेम है। और इसी तरह अगर हम इसको वर्टिकली लाइन लगाते हैं तो इस साइड की शेप और इस साइड की शेप हमारी सेम ही आती है। रेक्टेंगल में भी ये जो 1, 2 और 3 लाइंस लगी हुई हैं, ये तीनों इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। यानी कि हम अगर इस लाइन को देखें तो इसके भी ऊपर नीचे का ट्रायंगल सेम है, इस वाली लाइन को देखें तो ऊपर नीचे की शेप सेम होगी, और इसी तरह सेंटर वाली को देखें तो ये जो लेफ़्ट वाली है और राइट वाली है ये दोनों शेप्स सेम हैं। इसीलिए इसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो शेप्स मैंने बनाई हुई हैं, और उसको हम आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे मेरे पास ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है, तो इस रेक्टेंगल में अब मैं आपको फोल्ड करके दिखाऊंगी कि ये कैसे सिमेट्रिकल है, इसकी दोनों साइड की शेप। अगर मैं इसको सेंटर से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करूँ तो ओके जी, ये देखिए अब मेरे पास ये रेक्टेंगल शेप थी, ये देखें ये रेक्टेंगल है, लेकिन अगर मैं इसको लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग फोल्ड कर देती हूँ तो मेरे पास इस साइड पर भी सेम वही शेप बन रही है जो दूसरी साइड पे बन रही है। ठीक है, तो एक तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, और एक और लाइन ऑफ सिमेट्री है वो भी मैं अभी आपको ड्रॉ करके ये देखें। अब ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि ये इस तरफ से आ रही है वर्टिकली। तो अब इसके अलोंग देखते हैं, अगर मैं फोल्ड करती हूँ तो क्या ये दोनों साइड्स, हमारी जो राइट साइड की शेप है और जो लेफ़्ट साइड की शेप है वो सेम होती है या नहीं। तो ये देखें बेटे, मैंने आपके लिए इसको जो है ना वो दूसरी साइड को भी फोल्ड कर दिया है। तो अब इसमें हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों की सेम शेप है, ये देखें इस तरह, और ये इस तरह सेम शेप आ रही है। तो अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल और इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज़ हैं। ठीक है, आपने ये लाइंस जो है वो स्केल से ड्रॉ करनी है। अभी आपको मैं बुक की एक्सरसाइज बताती हूँ, तो आपने वहाँ पे ये बुक पर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। और रेक्टेंगल में हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज़ हैं। ठीक है, अब हम एरो के लिए देखते हैं कि एरो में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज़ हो सकती हैं। ये बेटे हमारे पास एरो आ गया। अब इस एरो को अगर मैं इस लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करती हूँ तो हमारा जो है वो ये राइट साइड की सारी शेप और लेफ़्ट साइड की सारी शेप वो सेम रहेगी। ठीक है, ये मैं आपको भी करके दिखाती हूँ फोल्ड। ये देखिए बेटे, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और अब इसकी ये राइट साइड और इसकी लेफ़्ट साइड दोनों की शेप बिल्कुल एक जैसी है। और अब मैं इसको अगर ओपन करूं तो ये देखें, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको किसी और साइड को फोल्ड करने की कोशिश करती हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया, तो ये ऊपर की और नीचे की शेप सेम नहीं हो रही है। इट मीन्स कि हमारी इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती थी, जो कि हमने सेंटर में लेंथ के अलॉन्ग बना ली है। अब ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, और इसमें हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज़ हैं? 1 ये वाली, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी लाइन है, ये और ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज़ बन रही हैं। अब देखते हैं कि क्या अगर हम इसको उसके अलॉन्ग फोल्ड करें तो शेप सेम रह रही है या नहीं। ठीक है, पहले मैंने इस सेंटर की लाइन के अलॉन्ग उसको फोल्ड किया, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड ये देखिए दोनों सेम आ रही हैं। ठीक है, अब हम दूसरी किसी और लाइन के अलॉन्ग करके देखते हैं। ये मैंने इसको दूसरी लाइन के अलॉन्ग किया, तो उसमें भी उसने सेम वही चीज़ दिखाई, ये देखें इस तरफ को। ठीक है, और अब अगर हम इसको ओपन करके, अच्छा बेटे, अगर हम इसको ओपन करके इस लाइन के अलॉन्ग जो है वो फोल्ड करें तो ये ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, और इसी तरह ऊपर भी ट्रायंगल बन रही है। और अगर इस लाइन के अलॉन्ग करते हैं तो इस साइड को ट्रायंगल बन रही है, और इसी तरह ऊपर वाली साइड पर ट्रायंगल बन रही है। तो इट मीन्स कि ये चारों लाइंस इसकी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है
कि लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से गुजरनी चाहिए, ठीक है, सेंटर पॉइंट से। जैसे ये सेंटर पॉइंट है तो इसमें से चारों लाइंस गुजर रही हैं, तो ये हमारी चारों लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं 4 स्क्वायर। अब आ जाएं बेटे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 आपने आज की डेट 2 जनवरी और डे आज ट्यूसडे है, तो आपने ये लगा के और अपनी बुक पर ही होमवर्क करना है मेरे बेटों ने। अच्छा, और बेटे आपने स्केल से लाइन लगानी है, तो नीट होमवर्क कीजिएगा और आज का काम आज ही ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जो कुछ शेप्स हैं, 6 पार्ट्स हैं इसके, कुछ शेप्स में जो है वो सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, कुछ में ज़्यादा बन रही हैं। तो आप लोगों ने इसको जो है ना वो अच्छे से सॉल्व करना है। जहाँ से नहीं समझ आएगी आप अपनी मदर से हेल्प लें या फिर गूगल क्लासरूम में कमेंट कर दें, तो आई विल इंशाल्लाह रिप्लाई यू। तो तब तक के लिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।